अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 10th क्लास केमिस्ट्री में आप लोगों को वेलकम है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। बेटा, जिस तरह से आप लोगों को मालूम है कि हम आपके साथ यूनिट नंबर 10 की एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे लास्ट लेक्चर में, तो आप लोग अपनी बुक्स ओपन करें, पेज नंबर 49। सारे स्टूडेंट्स जो हैं पेज नंबर 49 ओपन करें अपनी बुक्स का, और उसमें हम 8 क्वेश्चन आप लोगों के साथ कर चुके हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को रीड आउट करें। क्वेश्चन नंबर 9 को रीड आउट करें। एक्सप्लेन वाई। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन व्हाई HCl फॉर्म्स ओनली वन सीरीज ऑफ सॉल्ट। ठीक है, तो हमारे पास क्या है जी? पहला क्वेश्चन, HCl फॉर्म्स ओनली वन सीरीज ऑफ सॉल्ट। कि HCl जो है वो क्यों एक सीरीज जो है वो बनाता है सॉल्ट्स की। ठीक है, एक्सप्लेन व्हाई। तो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसका आंसर लिखिएगा। HCl हैज ओनली वन रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन। बेटा, अब HCl में होता क्या है? HCl में सिर्फ एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन होता है जो रिप्लेस कर सकता है किसी सॉल्ट के साथ। ठीक है, तो इस वजह से ये वन सीरीज ऑफ सॉल्ट बनाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? HCl हैज ओनली वन रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन, दैट इज व्हाई HCl फॉर्म्स ओनली वन सीरीज ऑफ सॉल्ट। देखें एग्जांपल इसकी, देखें एग्जांपल देखें। HCl जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, अब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक बेस है। अब ये HCl का ये जो हाइड्रोजन है ये रिप्लेस होता है और इसका हाइड्रोक्साइड रिप्लेस होता है, और क्या बनता है? KCl सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। अब होता क्या है कि इस सॉल्ट में सारे के सारे हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए, इस वजह से HCl जो है ये वन सीरीज ऑफ सॉल्ट बनाता है। ठीक है, अब इसी का जब आप सेकंड पार्ट सीखेंगे तो और ज्यादा समझ में आ जाएगा। सेकंड पार्ट क्या है? H2SO4 फॉर्म्स टू सीरीज ऑफ सॉल्ट। अब H2SO4 जो है, इसको अगर आप गौर से देखें तो H2SO4 में आपको यहाँ पे कितने हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं? 2 हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं। तो जब H2SO4 जो है ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो पहली दफा एक हाइड्रोजन रिप्लेस होता है और क्या बनता है? KHSO4। और साथ में ये जो एक हाइड्रोजन यहाँ रिप्लेस हुआ, ये इस हाइड्रोक्साइड आयन के साथ मिलकर क्या बना देगा? वाटर बना देगा। शाबाश। अब अगले स्टेप में ये जो KHSO4 है ये मजीद बेस के साथ रिएक्शन करेगा, और बेस के साथ रिएक्शन करके ये हाइड्रोजन भी रिप्लेस हो जाएगा और बन जाएगा K2SO4 प्लस वाटर। अब हमें ये समझ में आया इससे कि H2SO4 में 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयंस थे, जिसकी वजह से 2 सीरीज ऑफ सॉल्ट जो है वो बनी। समझ आई बात? इसका आंसर भी लिख लें, ये रिएक्शंस एग्जांपल होंगे, इसके ऊपर लिखेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड इज अ डाइबेसिक एसिड that have two replaceable hydrogen ions that dissociate in two stages, so H2SO4 forms two series of salt। ठीक है, इसका 3 पार्ट आए 9 क्वेश्चन का। क्या है वो? क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट नंबर 3, H3PO4। अब यहाँ पे कौन सा सॉल्ट है? H3PO4। अब अगर आप H3PO4 को गौर से देखें तो इसमें आपको कितने हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं? 3 हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं। तो जब इसकी 3 हाइड्रोजन हैं तो पहले स्टेप में क्या होगा? कोई भी सॉल्ट हम इसके साथ जब रिएक्शन करवाएंगे, फॉर एग्जांपल हम इफ वी ऐड NaOH, तो पहले स्टेप में क्या होगा? NaH2PO4 पहली दफा एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ और क्या बन गया? एक वाटर बन गया। ठीक है, अगले स्टेप में क्या होगा? NaH2PO4 मजीद NaOH के साथ रिएक्शन करेगा और क्या प्रोड्यूस करेगा? Na2HPO4 प्लस वाटर। समझ आ गई बात? और अगले स्टेप में अगेन NaHPO4 जो है ये मजीद, सॉरी Na2 है यहाँ पर, मजीद NaOH के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बनेगा? Na3PO4। तो तीनों के तीनों हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो गए यहाँ पर। इस वजह से हमारे पास H3PO4 3 सीरीज ऑफ सॉल्ट्स। पहले स्टेप में क्या बना? NaH2PO4 सोडियम बायफॉस्फेट, फिर सोडियम डाइसोडियम बायफॉस्फेट, और एंड पे सोडियम फॉस्फेट बना PO4। ठीक है, समझ आ गई बात? तो 3 सीरीज ऑफ सॉल्ट बने। तो इसका आंसर लिखेंगे H3PO4 have 3 replaceable hydrogen ions, so it produce 3 series of salt। ठीक है बेटा, समझ आ गई बात? ये क्वेश्चन नंबर 9 था आपका। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की जानिब।
क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज का पेज नंबर 50 ओपन करें। पेज नंबर 50 पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 में क्लासिफाई द फॉलोइंग सॉल्ट्स आर सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। ठीक है, एक सॉल्युबल है और दूसरे क्या हैं? इनसॉल्युबल है। हमने आपको जब थ्योरी पढ़ाई थी उस वक्त बहुत अच्छी तरह से सिखाया था कि सॉल्युबल सॉल्ट्स आर दो सॉल्ट्स which can dissolve in water and form aqueous solution। और जब हमने आपको insoluble salts पढ़ाया था तो हमने कहा था कि insoluble salts are the salts which are not dissolved in the water and they are settled as a solid in the base of a vessel। ठीक है, याद है आपको ये डेफिनेशन? अब soluble salts, यहाँ पे हमें salts 10 salts दिए गए हैं। पहला सॉल्ट है सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड क्या है? NaCl, ये सॉल्युबल है। ठीक है, अगला है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, ये भी क्या है? सॉल्युबल। अगला क्या है? लेड क्लोराइड PbCl2 जो है ये इनसॉल्युबल है। अगला है कॉपर सल्फेट CuSO4, ये क्या है? सॉल्युबल। फिफ्थ वन क्या है? बेरियम सल्फेट BaSO4, सॉरी होल्ड तो ऐसे आएगा, बेरियम Pb2 ही होता है चार्ज। अगला हमारे पास है अमोनियम क्लोराइड दैट इज सॉल्युबल, तो NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट इज सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट भी सॉल्युबल है, Na2CO3। नेक्स्ट इज कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? CaCO3, ये हमारे पास इनसॉल्युबल सॉल्ट है। फेरिक क्लोराइड FeCl3। नेक्स्ट इज मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट इज आल्सो सॉल्युबल, MgSO4। तो जितने सॉल्ट थे हमारे पास इनमें ये सारे सॉल्युबल आए आपके सामने, एक दफा फिर देख लें। और ये इनसॉल्युबल आए। इनसॉल्युबल कौन कौन से हैं? लेड क्लोराइड, बेरियम सल्फेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है बच्चों, ये तीन इनसॉल्युबल हैं और ये सॉल्युबल हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 10 फॉर यू। नाउ वी सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 9 फॉर 11 फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 11 है कंप्लीट एंड बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। ये केमिकल इक्वेशंस दी गई हैं, आपने इनको कंप्लीट करना है। पहला क्या है? एल्यूमिनियम। यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है तो हम साइन लिखेंगे। तो क्या लिखा हुआ है? एल्यूमिनियम प्लस दूसरा आगे क्या लिखा हुआ है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या फार्मूला होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का? HCl। शाबाश, मेरे साथ साथ सॉल्व करें जी। अब जब ये दोनों आपस में डिसॉल्व होंगे, मैंने आपको समझाया था कि ये क्या है? एक्टिव मेटल। एक्टिव मेटल्स जब भी एसिड्स के साथ रिएक्शन करेंगे तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। आपको प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स याद हैं जब पढ़ाई थी हमने आपको? शाबाश। तो Al और ये Cl जो है ये क्या करेंगे? आपस में रिएक्शन करेंगे और बनाएंगे AlCl3 प्लस ये हाइड्रोजन रिलीज होगा, हाइड्रोजन एज अ गैस। तो गैस जो है रिलीज होगी तो इसके साथ ये एरो साइन आएगा, यानी ये हवा में उड़ जाएगी। ठीक है, बैलेंस कर लेते हैं। तो ये Cl वहां पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो ये 3 हो गए। हाइड्रोजन वहां पे 2 है, यहाँ पे 3 हो गए। तो हम क्या करेंगे? हम एल्यूमिनियम जो है इसको जो है वो सेट करते हैं। तो यहाँ पे ये 2 आ गया और हाइड्रोजन को सेट करने के लिए हमने यहाँ पे 6 लगाया, यहाँ पे 3 लगाया, तो ये 3 2 6 हो गए। क्लोरीन 6 हुए तो यहाँ हमने 2 लगाया, तो ये बैलेंस हो गया। So this is the balanced chemical equation for the first reaction. The second reaction is copper oxide. Copper oxide का क्या फार्मूला होता है? CuO प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। हमने आपको मेटल ऑक्साइड्स का रिएक्शन सिखाया था एसिड्स के साथ, याद है आपको? मेटल ऑक्साइड्स जो हैं जब भी एसिड्स के साथ रिएक्शन करते हैं तो रिस्पेक्टिव सॉल्ट्स बनते हैं और साथ में वाटर प्रोड्यूस होता है। तो ये कॉपर जो है ये इस सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा और बनाएगा कॉपर सल्फेट CuSO4, और यहाँ का हाइड्रोजन इस वाटर के साथ क्या बना देगा? H2O, वाटर बना देगा। ठीक है बच्चों, थर्ड रिएक्शन है हमारे पास और वो है आयरन सल्फाइड FeS प्लस, ये ध्यान रखिएगा आयरन का E स्मॉल आएगा, ठीक है, और S कैपिटल आएगा। आयरन सल्फाइड किससे रिएक्शन कर रहा है? सल्फ्यूरिक एसिड से। तो जो सल्फाइड्स एंड सल्फेट्स थे ये जब भी एसिड्स के साथ रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो है प्रोड्यूस होती है। याद है आप लोगों को जब मैंने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स पढ़ाई थी तो उसमें ये चीज सिखाई थी। तो ये सल्फेट ये हाइड्रोजन के साथ
जो है हाइड्रोजन सल्फाइड बनाएगी और ये आयरन का जो आयन है ये सल्फेट के साथ सॉल्ट बनाएगा, FeSO4 प्लस H2S। H2S गैस जो है ये गैस है, एयर में क्या हो जाएगी, अप साइड एरो जो है वो ये शो करता है कि एयर है से क्या है, हैवी है, और ये क्या हो रही है, उड़ जाती है। ठीक है, फोर्थ रिएक्शन है हमारे पास, समझ आ रहा है ना आप लोगों को। फोर्थ रिएक्शन है हमारे पास अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड क्या है, NH4Cl प्लस, अमोनियम क्लोराइड का रिएक्शन करवा रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो मैंने आपको जब बेस के रिएक्शंस बताए थे प्रॉपर्टीज, तो मैंने आपको सिखाया था कि जब भी बेसिस जो हैं ये रिएक्शन करती हैं अमोनियम्स या फिर अमोनियम्स के सॉल्ट्स के साथ, ठीक है, तो क्या प्रोड्यूस करती हैं, अमोनिया गैस प्रोड्यूस करती हैं। तो यहाँ पे ये सोडियम और ये Cl आपस में बनाएंगे सोडियम क्लोराइड, प्लस साथ में अमोनिया गैस रिलीज होगी NH3, ठीक है, इसके साथ भी एरो साइन आएगा क्योंकि ये गैस है, और साथ में क्या प्रोड्यूस होगा, वाटर। समझ आ गई बात। फिफ्थ एंड लास्ट रिएक्शन है फेरिक क्लोराइड का, FeCl3 प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। आप लोगों को याद है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन मैंने आपको बताए थे। प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस में क्या था कि डिफरेंट सॉल्ट्स जो हैं जब बेसिस के साथ रिएक्शन करते हैं तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता है और प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। प्रेसिपिटेट्स याद हैं आपको क्या होते हैं बेटा, प्रेसिपिटेट्स आर दो सॉलिड्स विच और salts which are not dissolved in the aqueous solution and they are settled in the base। याद है आप लोगों को, शाबाश। तो ये हमारे पास जो है आयरन, जो है आयरन क्लोराइड यानी फेरिक क्लोराइड जो है, इसके साथ फेरिक हाइड्रोक्साइड बनाएगा FeOH होल थ्राइस, और ये जो है ये प्रेसिपिटेट होंगे, और इसके कौन से प्रेसिपिटेट होंगे, ब्राउन प्रेसिपिटेट्स होंगे। कैसे प्रेसिपिटेट्स होंगे, ब्राउन प्रेसिपिटेट्स होंगे जो टेस्ट ट्यूब में नीचे बैठ जाएंगे, और साथ में क्या बनेगा, 3NaCl। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास रिएक्शन है। एक दफा सारे रिएक्शन देख लें, एक दफा सारे रिएक्शन देख लें, पहला रिएक्शन देखें, दूसरा देखें, शाबाश। अगर कोई चीज रह गई है तो सारे रिएक्शन अगेन देखें। ठीक है बेटा, यहाँ पे हमारे यूनिट नंबर 10 की जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होती है आपके साथ, और उसके बाद अब हमारे पास इसका न्यूमेरिकल पोर्शन रह गया है जो हम नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को करवाएंगे। तब तक के लिए आप लोगों को अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा, स्टे ब्लेस्ड।